आउट ऑफ 100 ओबीसी है 55, 55 के 51, हाँ 55.3। चला हुआ क्या ना, ईडब्ल्यू अब यूआर कोई रहा ही नहीं। यूआर में कुछ चुनिंदे लोग बच गए जिनके पिताजी प्रोफेसर हैं, जिनके पिताजी प्रिंसिपल हैं, वही लोग बच गया जो यूआर मतलब ईडब्ल्यूएस को बना नहीं पा रहा है। नहीं तो 95% लोग, मोर देन 90% लोग जो यूआर में थे अब वो ईडब्ल्यूएस में। हाँ ओबीसी जो हो गया वो जनरल हो गया, क्योंकि ओबीसी में भीड़ ज्यादा है, इसकी जनसंख्या कम है, 10% रिजर्व सीट है, तो मामला हो गया है गड़बड़। इस पर सरकार को एकदम इस पर सोचना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, ठीक ना। इस पर लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है, या कोई छात्र नेता कभी नहीं बोलता, पता नहीं कहीं नहीं बोलता है। उनको तो बोलना ही चाहिए कि ये गलत है। ईडब्ल्यूएस ये कौन हिसाब से दिया है समझ में, सरकार के लोग और अन्य लोग पता नहीं कौन हिसाब से दिए हैं। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में कोई यूआर नहीं है, एक भी यूआर नहीं। जिससे हम ये नहीं कहते कि ईडब्ल्यूएस नहीं दीजिए, दीजिए, लेकिन वैसा दीजिए कि जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको मिले। नहीं ईडब्ल्यूएस सब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10% का ईडब्ल्यूएस सब दीजिए अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन जिसको मिलना चाहिए फायदा मिलिए नहीं बेकार दिया मत दीजिए, हटा दीजिए। ईडब्ल्यूएस तो उसके लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो आदमी है जिसके घर में 50,000 महीने का इनकम आता है, 7.5 लाख है ना। ईडब्ल्यूएस का कितना है? 8 लाख, 8 लाख और क्या कितना एकड़ जमीन है? 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ 3 एकड़, 5 एकड़ जमीन। ये बताओ ये आदमी ईडब्ल्यूएस है? 8 लाख रुपया का मतलब 12 8 96, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, यानी जगह घर में 70,000 रुपया अप्रॉक्स महीना आ रहा है, 5 एकड़ जमीन है, वो आदमी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए थोड़े हुआ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए तब होता है जगह डेली के इनकम 100% से कम है, यानी 50,000 से कम जगह सालाना आय है, वो करा दीजिए, को धूर जमीन में है या 10 कट्ठा से कम जमीन है, उसका 5 एकड़ जगह जमीन है, गरीब है। एक बार मकई का खेती करता है 5 लाख की मकई उपजा लेगा 5 एकड़ में, गरीब हो गया वो। ये दोनों साथ साथ है ना, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, तो कोनो एको होगा तो ये आदमी गरीब नहीं। इस कैटेगरी में तो हमको लगता है 90% यूआर आ रहा है, ज्यादा नहीं हो जाए, 90% तो नहीं आना है, ये तो महा गड़बड़ उपाय है। आज इसमें हमको लगता है यूआर मुश्किल से 2% होगा। जब 800 लड़का बैठा है ना, 20 से 22 को यूआर होगा। कितने लोग यूआर हैं हाथ खड़ा करो, वो नहीं पूरेगा। 2 2 4 हाथ खड़ा करो, 2 2 1 3 3 6 3 9 2 11 4 15 1 16, यानी 2% बच्चा यूआर का जो है रेलवे की तैयारी करता है। पूरे जनसंख्या जो रेलवे की है तैयारी, यानी 1 करोड़ फॉर्म अगर गिरा है तो 1.5 लाख बच्चा यूआर का है, बाकी ओबीसी और एससी एसटी का। एससी एसटी में नहीं होगा, एससी एसटी हमको लगता है 5%, वो भी बहुत बोल दिया हम। एससी एसटी कौन कौन आता है एससी एसटी कम्युनिटी में? ज्यादा बोल दिया हम, नहीं होगा 5%। देख लो 3 2 6 3 6 3 9 3 12 3 15 18 20 22 23 24 25, 5% पूरा। 2% बच्चा है यूआर का, 5% बच्चा है एससी एसटी का, कितना हुआ? कौन कौन है इसमें ओबीसी का? हाथ खड़ा करो, यानी 93% ओबीसी है। अब चला बताओ 93% ओबीसी है, उसको उसमें फाइट करना है, कैसे होगा? ये एकदम गड़बड़ बात है। इसको ठीक करने की जरूरत है, हमको लगता है सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ उसको दीजिए जिसको जरूरी है, जिसको रेलवे का तैयारी नहीं करता है यूआर का बच्चा, तो पूरे रूम में 12 को है और 20 को होगा एससी एसटी, तो दोनों अलग अलग है। एससी एसटी में वो पिछड़ा हुआ है इसलिए वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। यूआर का बच्चा जो है वो इसकी जरूरत नहीं समझता है, बच गया ओबीसी बेचारा बीच में है, तो बीच वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बीच वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका बताओ यूआर का कट ऑफ अगर ईडब्ल्यूएस कौन क्राइटेरिया बन गया कि भैया ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ जो है ओबीसी से कम चला गया, अब ओबीसी हो गया यूआर, ये तो एकदम हजम होना, जबकि हम चला यूआर है, हम यूआर हैं, लेकिन हमको ये हजम नहीं होता है। बाद बाकी टीचर और छात्र नेता कैसे इसको हजम कर रहे हैं ये हमारा समझ में नहीं आता है। यूआर का लाभ यूआर को दीजिए जो सच में इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और अगर नहीं है तो इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। एकदम साफी अनर्गल वाला बात है, अगर कोई माई बाप नहीं है, फिर भी आप सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी, लेकिन सरकार तब सोचेगी जब इस पर आवाज उठेगा। राज्य सरकार को भी आवाज उठाना चाहिए, राज्य सरकार को आवाज नहीं उठाना चाहिए, ये कट ऑफ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, अब नहीं देख रहे होंगे, तो ये चला कहीं ना कहीं मामला जो है गड़बड़ है। इस पर सरकार हमको लगता है या तो जो लोग पॉलिसी मेकर होंगे, तुम नहीं बोलो बैठो, अरे बैठो यार फालतू बताओ, यूआर में है तुम, हाँ यूआर में है, बैठो ना यार, अरे भाई बड़ी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, फालतू बात एकदम नहीं करूंगा पास। अब थोड़ा सा तर्क सुनने की जरूरत है रे, कितना दिन खराब हो गए रे, ये बताओ जो गलत है वो गलत है, इसमें तर्क देने वाली कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं दीजिए, आप दीजिए, लेकिन उसका लाभ सही लोगों को पहुंचाइए। इस 70,000 रुपए जिसके घर में महीना आएगा 60,000 70,000, वो कैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया भाई? ये कौन मामला है, कौन ये हमको समझ में नहीं आता है। ओबीसी का कट ऑफ में 10 नंबर का डिफरेंस कैसे चला जाएगा? 10 है कि 15 है? 15 नंबर का डिफरेंस, इसको भी जस्टिफाई करने के लिए हाथ उठाता है चुट्टा कहीं का। ये बताओ ये कितना गलत बात है? अच्छा ये तो देखा देखी गलत है, दिख रहा है गलत, और इस पर वैसे इसका सुन ले, क्या सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते बोल ही लो एक मिनट। अच्छा हो सकता है कोई ऐसा चीज हो जो हमारे तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा हो, बोलो, आओ इधर आओ। ये उत्तर प्रदेश का है, सुन लेते हैं, पता नहीं ऐसा कौन लॉजिक देने वाला है, वो सुन लेते हैं। यूपी से है तू ना, क्या कहना चाह रहा है बता, इधर इधर एक मिनट सुन तो लो। अच्छा चला जो सही है वो तो सबको पता चल जाएगा, ऐसा क्या लॉजिक है भाई तेरे पास? अच्छा तू हमें परसेंटेज दिखा रहा है कि इसका इतना परसेंटेज है, इसका इतना परसेंट, हाँ चलो एक मिनट, 100 वैकेंसी है, यूआर का 80 कहाँ है? होता ही नहीं है ऐसा, 100 में 80 यूआर की वैकेंसी होती है, ऐसा कहाँ देख लिया तुमने? चलो तो यही गलत है, तुम 70 भी नहीं होती है भाई, 50% रिजर्वेशन सिस्टम तुमको नहीं पता है? अच्छा लिख दिया 50 ईडब्ल्यूएस का, हाँ ठीक है चलो ईडब्ल्यूएस का मान लेते हैं 6 या 7 वैकेंसी। किसका बोल रहे हो तुम? ईडब्ल्यूएस का इसका 10% होगा, इसका 10% मतलब 10, हाँ चलो 30 वैकेंसी, चलो 7 मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 3।
इसमें वो इससे इसमें चले जाएंगे। हाँ अरे पगला, ओबीसी ये यूआर का कट ऑफ पार करेगा तब ना इसमें जाएगा। अब फिर गलत बात हम समझा रहे हैं ना, तुमको भी समझाते हैं। ये जो बोल रहा है ना, क्या बोला, ये फालतू बात बोल रहा है। चलो इसका कहना ये है कि सर ओबीसी वाले यूआर में भी तो जा सकते हैं। एक मिनट पहले सुनो तो, ओबीसी वाले चला यूआर में तब ना जाएंगे जब यूआर वाले छोड़ेंगे। यूआर वाले सबको पता है कि यूआर वाले समाज में पहले से ही ऊपर हैं। ओबीसी तो अभी बेचारा पढ़ना शुरू किया है, तो यहाँ पर वैकेंसी छूटेगी तब तो। और उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम है कि अगर कोई बंदा पीटी में अगर वो यूआर के कट ऑफ को पार नहीं किया, तो मेंस में वो यूआर के कट ऑफ को पार कर भी जाएगा, तब भी वो यूआर में नहीं जा सकता। एक बार अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया पीटी में, तो फिर आप मेंस में नहीं जा सकते। ज्यादा नंबर लाके भी 50 सीट में फाइनल मेरिट में आप नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा एक बार बच्चा ए है जो ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ले लिया पीटी में, अब मेंस में उसको यूआर के का जितना कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर है, फिर भी वो यूआर में नहीं जा सकता। उसको रहना कहां है? वो भी एक बार अगर आपने कैटेगरी का लाभ ले लिया तो आपको यही रहना। एज का भी लाभ ले लिया तब भी आपको यही रहना। जो एज फैक्टर है ना, उसका भी लाभ ले लिया तब भी यही रहना। जैसे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप रिजर्वेशन सिस्टम गलत है। मेरे कहने का मतलब ये जो 10% वाला जो मामला है, उसमें तैयारी ही बच्चे 2% कर रहे हैं। एक तो यूआर मान लो कितना 12-15% मान लो, 12% में मात्र 2% ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं। किसकी? इन एग्जाम्स की। इन एग्जाम्स की तैयारी अगर 2% बच्चे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 10% का जो क्राइटेरिया, अच्छा बताओ, चला ई जस्टिफिकेशन देता है जिसके घर में 60,000 महीना आ रहा है ईडब्ल्यूएस, चलो तो मान लेते हैं, मान ले यह है कहीं से मानने वाला। ये तो साफ है उचित बात है। ये क्राइटेरिया जो फिक्स किया उसके पीछे भी लॉजिक है। इसके लिए बहुत सारा टीम हमसे मिलने भी आया है, बहुत बार जो सेंट्रल को रिप्रेजेंट किया है कि भैया ये है। तो वहां जो आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को अगर 50 महीने का खर्च है मेरा 60 से 70,000, जो आईएएस अधिकारी वहां बैठे हुए हैं उनका कहना है कि मेरा खर्च है 60 से 70,000 पर महीने का, और मेरी इनकम अगर 60,000 है तो मैं तो गरीब हूं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं बच रहा है। सेम मामला हमने एनसीएल के लिए दिया। एनसीएल का कितना 8 लाख, कितना है? 8 लाख है ना। तो सेम मामला एनसीएल के लिए। ये हमको चला समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग को समझ में आ रहा समझो। हम लेकिन इसका सपोर्ट में 1% नहीं। ये कट ऑफ देखने में मेरा खून खोल जाता है। ये जो कट ऑफ देखते हैं ना, ये किसी भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सब ईडब्ल्यूएस का मतलब जो बेचारा स्कूल नहीं जा पाया, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाया, उसको एक रिजर्व सीट के अंतर्गत उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। ऐसा ईडब्ल्यूएस हो गया। तुझे डीपीएस में पढ़ा हो, अच्छा सरकारी विद्यालय कभी ना जा पाया वो भी, तो ये ईडब्ल्यूएस वालों को लगेगा कि सर मेरा विरोध कर रहे हैं। चुट्टा, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तुमको बस ये समझा रहे हैं कि सही रिजर्वेशन का हक सही आदमी को पहुंचे, तो किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ। लेकिन गलत बताओ ना, एक भी ईडब्ल्यूएस का बच्चा जिसने, एक भी यूआर का बच्चा जिसने ईडब्ल्यूएस का बना के रखा हो तो कहो हमको। नहीं बनाया है, सब बना लिया। ये गरीब बच्चा बेचारा ईडब्ल्यूएस में चप्पल नहीं है, उसको लाभ दो, तब ना पूछेंगे। यहाँ पे पता चला मास्टर साहब के 30,000 टका आपके इनकम है महीने का, 40,000 सरकारी नौकरी में है, ईडब्ल्यूएस बना के घूम रहा है। अभी तो 4 को पकड़ाया है बीपीएससी तैयारी में। ये चला गलत है। आप तुमको इसको जस्टिफाई करना है करो, हम इसका जस्टिफिकेशन नहीं करते। आ जाओ इधर। दिए गए पदार्थ, अच्छा इसमें कितने बच्चे हैं? सब लोग मानता है, ये कार्ड को चुट्टा नहीं मानता है। आज जबकि जानते हो उसी को लाभ होना है, ईडब्ल्यूएस से भी उसी को लाभ होना है। अगर सही क्राइटेरिया देगा गरीब बच्चे को लाभ नहीं हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? नहीं सही है, सही है, क्या उसको लगता है मेरा हो रहा है, हम काहे बोलेंगे, हम अपना चुप हैं। दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई और अनुप्रस्थ